प्रयास कर लिया तो चाहे वो उसकी आयु कम आयु में भी उसकी मृत्यु हो जाए, पर उसका जीवन सार्थक है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि विदुर जी बोल रहे हैं कि ओ प्राणियों में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल है, निश्चित ही आप एक घरेलू कुत्ते जैसे रह गए हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। तो भीम भीम का यहाँ पे इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि भीम से जो धृतराष्ट्र के उनकी बहुत ही मतलब अंदर से बहुत ही ज्यादा वो था उनसे, मतलब वैर क्या ये, क्योंकि वो शक्तिशाली था, शक्तिशाली थे भीम। तो वो उनसे ज्यादा वैर की इसकी वजह से जो मेरा पुत्र है दुर्योधन मारा गया। अरे उस उनके एक अंदर ही अंदर उनकी वो थी, क्योंकि जब वो विजय भी हो गए थे तब धृतराज ने बोला कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो भगवान तो समझ गए थे, क्योंकि भगवान तो सबके चित्तों में बैठ रखे हैं, वो जानते हैं कि इनके चित्त कितने मलिन है। तो वो तो सबको ही जानते हैं, क्योंकि वो सबके ही हृदय में बैठ रखे हैं। तो उनको पता चल गया था कि क्योंकि वो उनको गले लगाने की उससे क्रोध की उसमें उनको जला देना चाहते हैं और उनको मार देना चाहते हैं। तो उन्होंने उन भीम को नहीं बल्कि उनके एक लौह धातु के बने हुए पुतले को आगे किया। तो धृतराज ने उनको वैसे ही मतलब मारना चाहे गले लगा के, और वो मतलब वो टूट गया। तो इतना ज्यादा उनके अंदर प्रतिशोध था भीम के लिए। इसलिए यहाँ पे भीम का उदाहरण दे रहे हैं कि जिसको आप मारना चाहते थे, जिनको आप हमेशा मारना चाहते हैं, आज आप उन्हीं का जो जूठन है उन पे मतलब एक तरह से वो उदाहरण दे रहे हैं कि आप उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं, फिर भी आप ये आसक्ति छोड़ने के तैयार नहीं है। आज हम प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 24वां श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अग्नि निर्दिष्टो दत्तश्च गरोदराश्च दूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषां तद् तद्दत्तेर् तद्दत्तेर् असुभिकितः। अग्निर् अग्निर्निर्शिष्टो दत्तश्च गरोदराश्च दूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तेरसुभिकितः। आपने अग्नि आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा छीन लिया। अब विदुर जी उनको याद दिला रहे कि उन्होंने क्या क्या किया। ये उन्होंने पहले भी समझाया था उनको कि आपने इस तरह से उनको जब वहाँ यात्रा पर जाने से पहले भी उन्होंने विदुर जी ने बहुत समझाए थे उनको कि आपने इतने उनको मारना चाहा, पांडवों को मारना चाहा, बचपन में भी मारना चाहा, आग से जलाना चाहा, फिर उनको वनवास भी दे दिया, जुए में हराया, उनकी जो बहू है उनका भी अपमान किया। अरे अब अभी भी आप युद्ध के लिए मतलब उनको जो उनका राज्य अधिकार वो देने नहीं चाहते, बहुत सुनाया था। लेकिन तब भी धृतराष्ट्र ने मतलब वो मतलब आंखों से तो अंधे है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से भी वो अंधे है, मोह के वश में, मोह के वशीभूत होके वो अंधे हो चुके हैं। अब उनको फिर से अब उन पे कृपा कर, क्योंकि वैष्णव ही हमारे सच्चे संबंधी होते हैं। क्योंकि सभी लोग इस दुखालय में जेल में आ रखे हैं। तो जब कोई जेल में चाहे वो किसी भी कारण से जा रखा है, तो किसको ज्यादा चिंता होती है कि वो जेल में कौन उसे निकालने की कोशिश करता है, उसके अपने उसके सगे संबंधी चाहते हैं कि चलो इसने दुष्कर्म किए और अब इसकी मतलब थोड़ा अकल ठिकाने आ गई होगी और अब इसे बाहर लानी चाहिए, मतलब उनको उसकी फिक्र है। और वो उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारे जो भी उनके बस में वो करते हैं। तो कौन करते जो अपना है। तो इस जेल खाने से मतलब हमको बाहर निकालने की कोशिश जो जो हमारे सगे हैं संबंधी हैं वैष्णव लोग वही करते हैं कि आप आसक्तियों को छोड़कर और भगवान का नाम जप करके
और भगवान में प्रीति लगा के इस दुखालय, इस जेल से बाहर आओ। लेकिन हम लोग ऐसे हैं बहुत ही, जैसे जेल में तुम सगे संबंधी तो कोशिश कर रहे हैं कि ये जेल से बाहर आ जाए, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम या जेल से नहीं जाना, यही अच्छा है। अगर तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर तुम बोल रहे कि मेरे साथ चलो यहाँ से बाहर, तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम बोलोगे कि अच्छा आचरण करो और अच्छे कृत्य करो और कुछ काम करो और मतलब जो सही है उस तरह से कृत्य करो। तो इससे अच्छा तो यही है, यहाँ तो अपनी मर्जी से हम जो मर्जी करते हैं और यहाँ तो कुछ विशिष्ट आचरण करना भी नहीं पड़ता, नहाना भी नहीं पड़ता और जब मतलब सोते रहो, या तो अच्छा है। और कोई बात नहीं, कभी कभी डंडे भी पड़ जाते हैं माया के, तो लेकिन कोई बात नहीं, सहन लेते, लेकिन आराम तो है, या मर्जी अपनी मर्जी तो कर सकते हैं हम, इसलिए हम इसको छोड़ना नहीं चाहते इस जेल को। और चाहे ये कितनी दुखदाई, पता नहीं, कोई भी छोटा बच्चा या बूढ़ा ये नहीं बोल सकता कि उसने किसी दुख का अनुभव नहीं कर रखा है। सबने कर रखा है, चाहे मानसिक हो, चाहे अपनों को खोना हो, चाहे कुछ भी हो, सबने ही दुखों का अनुभव कर रखा है। लेकिन तब भी और इन दुखों से पार पाने का वैष्णव ने कृपा किया, बताया कि सिर्फ ये हरिनाम ही है और इस दुखालय से एक निकलने का रास्ता और इस त्रितापों से बचने का रास्ता सिर्फ भगवान के चरण कमल है, केवल वही है, केवल वही है। तब भी हमारी मति में नहीं, तब भी हमारी मति में व्यर्थ नहीं है। तो जो वैष्णव होते हैं वो कृपा करते हैं, भगवान ही उनको भेजते हैं। तो इस तरह से जो विदुर जी हैं उनको समझा रहे हैं। तथापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो प्रत्यनिच्छो प्रत्यनिच्छतो जीर्णो जर्यावासल शिवः तस्यापि दोहेयं देहे देहोऽयं कृष्ण कृपणस्य जिजीविषो प्रत्यनिच्छतो जीर्णोर्जर जर्यावास शिवः। मरने हेतु आपकी अनिच्छा होने तथा आत्म समान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चित ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्रों की तरह फट जाएगा। इसमें जो विदुर जी बोल रहे हैं कि आपकी चाहे, देखो आपकी कितनी दुर्दैवी स्थिति है, ये उन्हीं की नहीं है, सभी जीवों की ऐसी होती है। तो आपने सब कुछ खो भी दिया, अब जिनको आपने मारना चाहा अब उन्हीं का दिया हुआ आप मतलब आपको जीवित जीना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी जो अपने प्राणों से आसक्ति है ये छूटने का नाम नहीं लेती। तो ये जीने की हमारी इच्छा है जो ये कभी खत्म नहीं होती, और हम जो मतलब भगवान से प्रीति नहीं कर पाते और अपने शरीर से हमारी इतनी आसक्ति होती है। और क्योंकि आपका शरीर कृपण शरीर निश्चित ही क्षीण होगा, चाहे हम इसे बचाने की कितनी भी कोशिश करें और चाहे हम बोले कि आराम करेंगे, भगवान का नाम क्यों करना। इसमें तो बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे रो, इससे अच्छा तो खूब खाएंगे, खूब कितना कितना खाओगे, कोई कोई कितना खाएगा। एक दिन चाहे जितना भी खाओ, जैसे भी रहो, एक दिन इस शरीर ने जब इसका समय होगा ये क्षीण होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, नष्ट होगा, राख का ढेर हो जाएगा। तो इससे पहले ही अगर हमने इस नष्ट न नष्टवान शरीर से अगर भगवत चरणों की प्राप्ति कर ली और अमर हो गए, अमर मतलब भगवान के जब धाम जाते तो वहां तो न जरा है न व्याधि है, और भगवान के जो नित्य लीलाएं हैं सामने देख सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, भगवान का मतलब गान गुणगान कर सकते हैं, भगवान की जो जो लीला है उसका स्मरण कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है। और अगर हमने ये आलस्य नहीं छोड़ा और भगवान का नाम जप नहीं किया, गुरु वैष्णव की बात नहीं मानी, तो हमें इसी दुखालय में पिसना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के ताप से, कभी भूखमरी से, कभी बारिश नहीं होगी तो भूखा मरना पड़ेगा, कभी अति बारिश होगी तो गलना पड़ेगा, सब कुछ और बीमारियों से तड़पना पड़ेगा। बहुत ही
दुर्दैव यहाँ स्थिति अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए हम कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन बाहर की स्थिति देखो, जहाँ कभी मुगलों का आक्रमण, कभी कुछ, मतलब जीवन बहुत ही कष्टदायक हो। इससे पहले ही यहाँ से निकले। जब तक आपदा आती है, समझदार वही होते हैं जिनको पता रहता है कि इस यहाँ आपदा आएगी, इससे ही पहले ही यहाँ से निकलो, तो वही इंसान समझदार है। तो विदुर जी बोल रहे, चाहे आप इस शरीर को कितना ही बचाना चाहो, ये एक दिन क्षीण होगा। गता स्वार्थमिमं देहं विरिक्तो मुक्त बंधन, अविज्ञाता गतिर्जिर अविज्ञा अविज्ञाता गतिर्जीयात् सवे धीर उदारहित। गत गत स्वार्थमिमं देहं विरिक्तो मुक्त बंधन, अविज्ञाता गतिर्जिहात् सवे धीरा उदारहिता। धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। तो ये उस समय की बात है जब लोग ऐसा करते थे, लेकिन आज संभव नहीं। कलयुग में तो यही है कि अपने घड़ी को भगवान का जो मतलब कीर्तन, एक तरह से भगवान का भगवतमय बना कर और वहां भजन करे, और अपने पूरे परिवार को के साथ भजन करे, उसी में आनंद है। तो ऐसा तो क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि जो भी जिसकी जिम्मेवारियां उसने पूर्ण करके और हिमालय या की पवित्र स्थानों पे जाया करते थे, वह ऋषि मुनि रहते थे और उनके साथ वो भजन करते थे और अपने शरीर को त्यागते थे। लेकिन अब जंगलों में ऋषि मुनि है नहीं, कहीं दूरस्थ होंगे, वहां किसी को पता नहीं आगे आ जगह। तो ऐसे संभव नहीं, क्योंकि जंगलों में सिर्फ जंगली जानवर है, इसलिए तो ये संभव नहीं। इसलिए यही संभव है कि जो जहां भी है उसी स्थान पे हरिनाम करें और भगवान का भजन करें। तो बोल रहे हैं कि वही व्यक्ति धीर है जो अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दें। तो इसलिए भी ये मठ मंदिर इसलिए भी बनाए जाते हैं कि ताकि हम कुछ समय के लिए तो भगवान के सानिध्य में आए और भगवान के घर में आए और वहां भजन करें भक्तों के साथ। तो थोड़ा कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए भी कोई ऐसा करता है तो वो, क्योंकि उसको परम आनंद मिलता है। जैसे अग्नि के पास बैठ के कोई नहीं बोल सकता कि मुझे ठंड लग रही है, तो उसी तरह अगर भगवान के मतलब मंदिर में आ जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन हरिनाम में नहीं लग रहा है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए जो भगवान का धाम है, भगवान के जो मंदिर मठ मंदिर है, या कहीं भी कोई भक्तों का सेंटर है, ये भक्तों का समूह है, वहां पे जाके हरिनाम या भजन कीर्तन कर सकते हैं। तब तब ये परेशानी नहीं होती कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, आजकल ऐसा हो रहा है, तब ये दिक्कतें नहीं आती है। और जिन्होंने अपना सब जिम्मेवारियां निभा ली हैं वो, तो उनके लिए तो और भी अच्छा है कि वो भगवान की सेवा में नित्य ही अपने जीवन को दे सकते हैं। इसमें कोई घाटे का तो कोई सौदा है नहीं। यह सब यह सब का पर तो वेह जातर निर्वेद आत्मवान, हृदय के तो हरिंगे हाथ प्रव्रजेत नरोत्तम। यह स्व यह शौकात पर तो वेह जाति निर्वेद आत्मवान, हृदय कृत हरिंगे हाथ प्रव्रजेत नरोत्तम। अपने आप से या दूसरों से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है, तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान को
पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। इसमें बोल रहे कि वो उत्तम कोटि का मनुष्य है जो खुद ही दुखों को समझ जाए कि ये दुख, ये संसार कितना दुखमय है, और ये मतलब सभी लोग दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, और कहाँ शांति होगी। तब भगवान के, जब वो ऐसा सोचता है कि मतलब जब उसको सचमुच जेल से वही बाहर निकलेगा ना, जो जिसे बोलेंगे ये यहाँ कितना गंदा है, यहाँ तो ये सारे जो मतलब यहाँ तो कोई अच्छे कृत्य भी नहीं करते हैं, यहाँ के लोग तो सिर्फ भोग विलासों ही में लिप्त रहते हैं, कोई भगवान का नाम नहीं लेते, कोई अच्छे कृत्य नहीं, तो वही तो निकल पाएगा जो यहाँ जो यहाँ मतलब जिसको यहाँ अच्छा नहीं लगा, वो कैसे निकल पाएगा जो जिसको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जो बोले कि भगवान आज मेरे एक घर है, एक घर और बन जाए तो अच्छा होता, मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी और आ जाती तो अच्छा होता, मतलब तो उसका जो इसी जेल में अपने अपने आप को यहाँ खुश करना चाहते, वो कैसे निकल पाएगा। और जिसको ये पता चल जाएगी यहाँ तो चाहे कितना भी करो सब जीरो है, अरे सब दुखी है, एक झटके में कुछ भी हो सकता है, अस्थिरता है, अज्ञान है, कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं है, तो वही तो निकल पाएगा। जो जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो कैसे निकल पाएगा। तो बोल रहे हैं कि जो अपने आप से कोई होते हैं ना, अपना अपने आप से या दूसरे के समझाने से, या कुछ जैसे गुरु वैष्णव समझाते हैं कि ये यहाँ कितना दुख है, भगवान का नाम करो, दुखों से बाहर निकलो, ये तिरतापों से मतलब तिरतापों का समन का एक ही उपाय है भगवान भगवत नाम। जो जो दूसरों के समझाने से भी समझ जाते हैं तो वो उत्तम कोटि के मनुष्य होते हैं, और समझ पाता कि ये भौतिक जगत क्षण क्षण भंगुर है और नाशवान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग समझते हैं कि ये मरने की बात करें तो भक्ति में आके मर जाएंगे, मरने के लिए कोई नहीं बोल रहा, जब तक जीवन है तब तक हरिनाम करने के लिए बोल रहे हैं, बोलते हैं गुरु वैष्णव। भक्ति करना ऐसा थोड़ा ना कि जल्दी मर जाना है, मरना मरना जीवन का यहाँ कोई अर्थ ही नहीं है, यहाँ अर्थ है कि अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए। अतो दिचि संयातु स्वैर अज्ञात गतिर्भवान, इतो इतोर्वाक्या इतोर्वाक्या प्रिया प्रायस कालः पुंसां गुण विकर्षणः, अतो दीचिं दिशं यातु स्वैर अज्ञात गतिर्भवान, इतो इतोर्वाक्या प्रिया यसा काला पुंसां गुण विकर्षणः। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि किसी को कुटुंबियों को बताए बिना, क्योंकि अगर बताएंगे तो वो रोकेंगे अवश्य, तो इसलिए आप किसी को न बता के शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होने वाला, मतलब कलयुग की तरह वो संकेत दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली है और भगवान अपने धाम चले गए, इसलिए उनको अब उन्होंने बताया तो नहीं, उनको पता तो है, तो उन्होंने बोला ऐसा समय आएगा। गुरु वैष्णव भी हमको बार बार सचेत कर रहे हैं, वैष्णव लोग जो भी संत हैं, जो भी बड़े बड़े संत हैं, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हरि भजन करो। ये 4-5 साल बहुत ही जो मनुष्य के लिए, जीवों के लिए बहुत ही कष्टदायक होंगे, आपदाएं आएंगी, युद्ध होंगे, बहुत विकट समय आएगा, आप हरिनाम करो, क्योंकि हरिनाम ही जो है, अगर हरिनाम करते करते भी मृत्यु आ जाए तो वो जीवन सार्थक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, भगवान अगर किसी जीव को बचाना चाहेंगे, अगर उसकी जरूरत होगी तो अवश्य ही वो बचेगा। अगर हरिनाम करते करते भी मृत्यु आए तो अच्छा है, इसलिए बोल रहे हैं कि और इन आपदाओं को अगर सब हरिनाम करने लग जाएंगे तो इन आपदाओं को कुछ हद तक
टाला भी जा सकता है, क्योंकि आपदाएं तभी आती है जब जब लोग भगवान का नाम नहीं लेते और भोगी विलासी लोग बढ़ जाते हैं, तो वो पृथ्वी देवी पे बाहर हो जाते हैं। ऐसे कुपुत्र पृथ्वी देवी पे बाहर हो जाते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो अपने माता पिता को नहीं मानते और सिर्फ भोग विलास करते रहते। ऐसे तो उनके सफाई के लिए ये आपदाएं आती हैं। अगर सब हरि नाम करेंगे और हरि भजन करेंगे तो ये आपदाएं रुक सकती है। तो इसलिए साधु संत बोल रहे हैं कि हरि नाम करो, क्योंकि 2025 से और लगभग 35 तक बहुत ही विकट समय है। तो इस ऐसे ही जो विदुर जी है, वो जो वैष्णव है, वो उनको बोल रहे हैं कि ये बहुत विकट समय आने वाला है, इससे पहले ही आप भगवान के धाम चलने की प्रस्थान करो। एवं राजा विदुरेणानुजे नुजेन एवं एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रजा चक्षुर्बोधिता आजमीड़ा छित्त्वा सवेषु स्नेह दंडिमो निष्काम भ्रातृ संसिता धवा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधिता आजमीड़ा छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाषाण्ड्रिमनो निष्काम भ्रातृ संदर्शिता धवा। इस प्रकार आजमीर के वंशज राजा धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखाए गए मुक्ति पथ पर वो निकल पड़े। अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं और वो समझ चुके हैं जीवन का सत्य, और उन्होंने जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही उन्होंने किया। अगर कोई वैष्णव की बात मान ले और उसके लिए और वैसा ही करे तो उसका जीवन सरल हो जाता है। पतिं प्रयान्ता सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयनास्त दंड प्रहर्षं मनस्वनी नामिव सत् संप्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रतां चानुजगाम साध्वी हिमालयं नास्त दंड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत् संप्रहारः। गांधार के राजा सुबल की पुत्री साध्वी गंधारी ने जब देखा कि उनके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। जब उनको पतिव्रता जो साध्वी है गांधारी जी, उनको पता चला कि मेरे पति जो हिमालय की तरफ जहाँ सन्यासी लोग हैं और जो भगवान का भजन करते हैं और आनंद में रहते हैं, वो वहां जा रहे हैं, तो उनको वैसे ही आनंद हुआ जैसे युद्ध में, जैसे मतलब सन्यासियों का भगवान का भजन करने से ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जैसे किसी वीर पुरुष को, जैसे सैनिक को लड़ते समय होता है, और वहां जैसे लड़ाई के मैदान में वो अनुभव करता है वीरता का, वैसे ही वो भगवान के जो जन है उनके साथ जाकर वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान नत्वा तिल गो भूमि रुक में।
गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप न चाप अपश्यत् पितरो सोबलिं च अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलगो भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न नाचा अपश्चात पितरो सोबलिं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नित्य नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई। मतलब उन्होंने उनको, अब जब युधिष्ठिर जी है उन्होंने जो उनके नित्य कर्म है भगवान की, पहले उन्होंने भगवान की वंदना की, सूर्य को अर्घ दिया और ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उनको जो भी दान दून गाय भूमि स्वर्ण दान किए, तब वो अपने महल में प्रविष्ट हुए। तब उन्होंने देखा कि उनके जो ताऊ ताई वहां नहीं है। तत्र संजयामासीनं उद्विग्न मानसो गावल्गणे नस्तातो वृद्धो हि नस्य नेत्रयो। तत्र संजयामासीनं प्रप्रच्छोद्विग्न मानसा गावल्गणे नस्तातो वृद्धो हि नस्य नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? अम्बा च हतपुत्रार्ता कृतव्यः क्व गता सुहृद अपि मया कृतो प्रज्ञे हता बंधु स भार्या असामाना समलं गंगायां दुखितो पततः। मेरे शुभचिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा उनके सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद तो नहीं पड़े? अब उनको शंकाएं हो रही है। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय बहुत ही कोमल होते हैं, वो पर दुख कातर होते हैं। तो ये भी जो वैष्णवों का एक महान गुण है कि उनके हृदय बहुत ही मतलब वो समझ रहे हैं कि मैंने जो युद्ध हुआ, उनके जो पुत्र मारे गए हमारे द्वारा, उनसे वो शोका दुखी थे और वो गंगा जी में उन्होंने छलांग लगा दी। इस तरह से वो सोच रहे हैं। पितरयूप रते पांडो सर्वान् सुहृदया शिशून् अरक्षतां व्यसन्नता पितृव्यो क्व गता विदजिता। पितर्यूप उपरन्ते पांडो सर्वान् सुहृदया शिशून् अरक्षतां व्यसनता पितृभ्यो क्व गता वितः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे कहाँ गए? अब क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूसरे का अपराध कभी नहीं लेते।
तो उन्होंने इतना बुरा भी उनके साथ किया, तभी उनके जो उनके अपने जो चाचा ताऊ है और जो उनके भाई है उनके प्रति उनका कभी भी मतलब ऐसे द्वेष नहीं रहा कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो जो क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि जो उनकी माता थी वो उन्होंने कभी उनको ऐसे संस्कार नहीं दिए, और उन्होंने उनको एक ही संस्कार दिया भगवत भक्ति का, कि आप भगवान के चरणों का हमेशा स्मरण करें, और भगवान ही सबके रक्षक हैं, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो जो जो सही रास्ते पे चला जाता है तो उस वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते, जिसमें सद्गुण होते हैं उसमें दुर्गुण कभी नहीं आते। तो जो वो लोग हैं जो पांडव हैं वो जो धर्मराज युधिष्ठिर है उन्होंने इतना भी किया, लेकिन उनका हृदय उनके लिए निर्मल है। सुत उवाच कृपया स्नेह वैकल्य वैकल्यात् सुतो विरह कर्षित आत्मेश्वरश्च आत्म ईश्वरं च अक्षाणो न प्रत्याहात् पीडितः। कृप सूतवाच कृपया स्नेहवल स्नेह वैकल्प्यात् सूतो विरकर्षित आत्मेश्वरम् अचक्षणो न प्रत्याहति पीड़ितः। शील सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपनी स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक ठीक उत्तर न दे सके। मृज्यासूणि पाणिभ्याविष्टाभ्यात्मानं महात्मना अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विशिष्टाभ्यात्मान आत्मनाम् अजात शत्रुं प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी राजा धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। अब क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। संजय उवाच नाहं वेद नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलानन्दना गान्धार्यार्वा महाबाहो मुनिसुतो अस्मि महात्मभिः। नाहं वेदं व्यवस्थितं पित्रोर्वा कुलनन्दना गान्धार्या वा महाबाहो मुसितो अस्मि आत्मभिः। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारियों के संकल्प का कुछ पता नहीं है। राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तो ऐसा जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इस तरह से सो करते ही हैं। अथा अथा जगाम भवान नारदा सतुंबुरः प्रत्युत्था प्रत्युत्थाया विवादः सानुजोभ्यर्चय चयन्मुनि मुनिं चन अभ्याचयन् मुनिम्। अथा जगाम भगवान नारदा सह तुम्बुरोः अभिवाद्य सो सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोले थे तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष नारद
मुनि अपना तंबूरा लिए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। नारद जी वहां आ गए हैं। युधिष्ठिरो उवाच नाहं वेदं गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनिः। नाहं वेदं गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। कर्णधारा इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथाव भाजे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। कर्णधारा इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथाव भासे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। अब आप इस महासागर के जहाज के कप्तान के समान हैं। आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर पुरुष देवर्षि नारद भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक और श्री नारद मुनि कहने लगे, युधिष्ठिर बोल रहे कि जो युधिष्ठिर जी बोल रहे कि जो हम ये दुख सागर में है, तो हमारे तो उसके आप कप्तान है। तो जो वैष्णव लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, तो वही जो हमें इस भव सागर के चिंताओं से ये पार लगा सकते हैं। उनमें ही वो सामर्थ्य है और किसी में नहीं है। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं और गुरु तत्व भी है। माँ कश्चन सुचोराज नारद वाचा माँ कश्चन सुचो राजान यदि स्वर्वंशम जगत लोक सपाला यस्मेने वहन्ति बलिमी सुतः ससंयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति चः। माँ कश्चन शुचो राजान यदि स्वरवंशम जगत लोका सपाला यस्मेने वहन्ति बलिनिस्तः ससंयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव समस्त जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबको पास लाते हैं और वही उनको विलग कर देते हैं। भगवान नारद जी बोल रहे हैं कि भगवान ही आप किसी के लिए शोक मत कर दो, क्योंकि जो भी होता है और तो वो सब भगवान की इच्छा से होता है, और वही जो जीवों को पास लाते हैं और वही उनको दूर ले जा देते हैं, तो विलग कर देते हैं। जैसे ही प्रसंग हमने जब चित्रकेतु राजा चित्रकेतु और पहले जो वो निसंतान थे, तो जब उन्होंने बहुत बार अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की कि आप तो वैष्णव है, सब समर्थ है, मेरे
मेरी इतनी रानियां हैं और हमारी कोई संतान नहीं है, आप संतान का वो मतलब हमें वर दें। तो उनकी बहुत बार बोलने पर जो अंगिरा ऋषि हैं उन्होंने उनको पुत्र होने का वरदान दिया था। उसका नाम रखा था हर्ष शोक। जो तो जो हर्ष मतलब हर्ष तब हर्ष शोक मतलब पहले पुत्र के होने से उनको हर्ष हुई, क्योंकि बहुत रानियों के होने पर भी अब बहुत सालों में उनका जो पुत्र हुआ। तो लेकिन जो जो किस्मत में जो होता है, तो जो वो जो मतलब जो हमारे भाग्य में होता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो जब और रानियों ने देखा कि जो ये तो बस जिस रानी का ये पुत्र हो उसी से ये प्रेम करते हैं, और हमसे तो ये प्रेम ही नहीं करते जब से ये पुत्र हुआ हो, बस पुत्री के पीछे और उसी रानी के से ये प्रेम करते। जब उनको ये औरों को ये ईर्ष्या हुई तो उन और रानियों ने उसको जो पुत्र हुआ था उसको विष देकर मार दिया। तो जब वो भी बहुत बिलक बिलक के रो रहे थे, और उनकी उनकी रानी भी। तो जब तब मतलब बोल रहे थे कि एक बार काश ये आंखें खोलता, एक बार ये काश ये मतलब कुछ बोलता। तो जब फिर से अंगिरा ऋषि और नारद जी वहां आए तो उन्होंने बोला कि एक बार हमें इसको जीवित कर दो, इसको जीत बहुत बार कोशिश करने पे मतलब बहुत बार बोलने पे जब उन्होंने उसको बोला कि आपकी संतुष्टि के लिए हम इसे जीवित करते थे, जब जीवित हुआ तो उस लड़के उस जो उनका पुत्र था उसने बोला कि आपने हमें क्यों फिर से जीवित कर दिया। और ये मेरे माता पिता, जब मेरे तो पता नहीं कितने जन्मों से कितने माता पिता हो गए, और मैं मतलब इस बस इस जन्म मृत्यु के चक्करों में फंस फंसा हुआ। अब मेरी मुक्ति हुई तो आपने फिर से मुझे इस शरीर में वो कर दिया, मतलब फिर से आपने बुला दिया। तो इस तरह से जो जीवात्मा है तो उसको इस शरीरों में आना जाना मतलब बहुत कष्टदायक होता है। तो जब तब तब उनका उन राजा का शोक मतलब उनकी संतुष्ट हुई थी कि मतलब कि जीवात्मा को मतलब कितना कष्ट होता है और कितना वो उसको मतलब जो जीवात्मा ने जब उनको जो उनका पुत्र था उन्होंने बोला कि मेरे पत्नी कितने जन्म हो चुके हैं और मेरे पत्नी कितने माता पिता हो चुके हैं, ऐसे को जब उनको बोला तब तब उनका शोक क्षीण हो गया। तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि अच्छा तब जब बोले कि तब ऐसा ही जब नारद जी ने उनको उपदेश दिया था कि ये सब भगवान की मर्जी से होता है। भगवान हमें जैसे रेत होती है और जैसे हवा उसको उड़ा देती है, कुछ समय के लिए वो रेत दूसरी रेत के साथ मिल जाती है, फिर से हवा चलती है तो वो रेत कहीं और चली जाती है। तो ऐसे जीवों का आना जाना होता है और अलग होना होता है। तो ये सब भगवान की मर्जी से ही होता है और अपने जीव के अपने कर्मों के हिसाब से। अथा यथा गावो नसी यथा गावो नसी प्रोता तनि तन्यतयाम पदाश्च तामभि वक्तान्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीसुतः। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्यताम् तन्यताम् पदाश्च दामभि वक्तान्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीसुतः। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध है। तो जैसे एक बैल बंधा रहता है रस्सी से, और वो मतलब चाह के भी वो आजाद नहीं है, और जैसे उसका मालिक उसे उस पे मतलब
उसे रखना चाहता है वो वैसे ही रहता है, जहां तक उसका मालिक चाहता है ये जाए वो वहीं तक जा पाता है जो बना हुआ बैल रहता है। तो उसी प्रकार भी हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हम भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ अगर किसी का कुछ खोना, कोई खो दे तो कितना गुस्सा दे, लेकिन दैववश किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके संबंधी है उनको स्वीकार करना ही पड़ता है, भगवान की इच्छा माननी पड़ती है। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद।